तो हो गया मेरा दर्शन कंप्लीट और मैं अब चला हूँ वापस। फ़िलहाल मैं फिर से उस हैंगिंग ब्रिज के ऊपर हूँ और नेक्स्ट हम चलेंगे सिद्धेश्वर मंदिर की तरफ, जो कि अगेन महानदी के ऊपर है। तो चलते हैं आगे। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एक ऐसा स्पॉट जो कि शायद कटक का हर यंगस्टर जानता है। ये एक छोटी सी चाय दुकान है, बहुत ही फेमस है। ये राइट साइड में आप देख सकते हो, अभी भी कुछ लोग खड़े होकर चाय पी रहे हैं। ये शाम के टाइम पर अगर आप इस रास्ते पे आओगे, ये रास्ता आपको लिटरली जाम मिलेगा विद पीपल हु आर ड्रिंकिंग टी एट दिस पर्टिकुलर टी स्टॉल। मैंने एक दो बार पी है, मुझे कुछ खास लगी नहीं चाय। मलाई वाली चाय देता है तो कुछ लोगों को पसंद होती है। के चला ले। तो बस ये हो गया हम्प नंबर 9 और अब हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ से हमको लेना है राइट। चंपादेवी मंदिर जाने के लिए हम लोग निकल गए थे सीधा, अब ये लिया हमने राइट, श्री सिद्धेश्वर टेम्पल। भाग मिल्खा भाग दोनों कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, ये हो गया हम इसको तो हमने काट लिया, यानी कि अभी तक 10 हम लोग पार कर चुके हैं। ओके ओके, आप देख सकते हो कितने छोटे 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 रास्ते हैं गांव के अंदर। ओके, हमें लेना है यहाँ से ले। ये हो गया 12। अरे भाई, अब यहाँ से हमको जाना है अफिल। ये पहाड़ है और इस पहाड़ के ऊपर है सिद्धेश्वर मंदिर। पहुंच गए हम लोग। अब यहाँ से आगे सीढ़ियाँ हैं, तो बाइक को करेंगे यहीं पर पार्क, एक्शन कैमरा को करेंगे यहीं पे बंद और हैंड ओवर टू Realme Narzo 50A मोबाइल। तो ये हैं सिद्धेश्वर के ऊपर जाने की सीढ़ियाँ। यहाँ लगने वाली है मेरी क्लास, बिकॉज कल था मेरा लेग्स डे, पैर हैं बुरी तरह सोर और अब मुझे चढ़नी पड़ रही है ये सीढ़ियाँ, जो आगे जाके थोड़ी और स्टीप हो जाती हैं। ओ प्रभु, जय हो जय हो जय हो, शक्ति दे भगवान।
अरे तू क्या मुझे रास्ता दिखा रहा है? इस पहाड़ पे कुछ छोटे छोटे केव्स हैं। एक वहाँ आप देख सकते हो, एक वहाँ आप देख सकते हो। इस मंदिर का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इन केव्स को लेकर है। मैं बताता हूँ, पहले आगे आपको ऊपर दिखा देता हूँ। हो सके तो यहाँ I'll be able to show you the temple from inside also। मुझे जहाँ तक याद है यहाँ पे इतने रूल्स रेगुलेशंस हैं नहीं, बट चलिए फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। तो पहले यहाँ पे एक बुढ़ी मौसी हुआ करती थी जो कि मंदिर का देख रेख करती थी। तो अभी मैंने पीछे पूछा, जो पंडित जी खाना खा रहे हैं उनसे पूछा, तो ही सेड कि अब मौसी ऊपर आती नहीं है, शी डजंट कीप वेल, तो वो नीचे ही अपने घर में रहती है। तो मंदिर है बंद, ये है बैड लक, दर्शन शायद ना पॉसिबल हो क्योंकि दोपहर का टाइम है तो मंदिर बंद है। तो चलो आई विल टेक यू अराउंड द टेम्पल प्रेमाइसेस। यहाँ शादी वगैरह होती है लोगों की, विवाह मंडप। अब ये देखो आप, पत्थरों के स्ट्रक्चर बहुत ही पुराने हैं, सी देम ऑल ओवर। चलते हैं यहाँ से ऊपर। यहाँ ऊपर एक छोटा सा आश्रम टाइप है, यज्ञ मंडप भी है, यज्ञ वगैरह करने के लिए रूम्स भी है वहाँ पे, शायद कुछ पंडित लोग रहते हैं। ये छोटी छोटी मूर्तियाँ भी देखो, आपको यहाँ पे काफ़ी जगह पे ऐसे छोटे छोटे मूर्तियाँ मिलेंगी। ये देखिए कुछ ऐसी पत्थर की चीज़ें, इसके पीछे भी हिस्ट्री है। तो ऊपर कहीं चलिए बैठता हूँ और आपको बताता हूँ डिटेल में द हिस्टोरिकल रेलेवेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टेम्पल। ये है यज्ञ मंडप, यहाँ पे होते हैं यज्ञ हवन वगैरह। तो फिलहाल मैं बैठा हूँ सिद्धेश्वर मंदिर के ऊपर, जो पहाड़ है उसके ऊपर बने हुए यज्ञ मंडप के बाहर। इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि नीचे से ऊपर आते वक्त मैंने आपको कुछ केव्स दिखाई थी। तो देयर इज़ अ पॉपुलर बिलीफ इन दिस रीजन कि ये जो मंदिर है यहाँ के शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने की थी, यानी कि पांडव अपने वनवास के दौरान यहाँ पे रुके थे कुछ दिन उन गुफाओं में, और इस शिवलिंग की स्थापना अर्जुन ने की थी टू गेन सम सिद्धि, कुछ सिद्धियों की प्राप्ति के लिए। इसीलिए इस मंदिर का नाम सिद्धेश्वर है। और ये भी माना जाता है, अगर आप बुद्धिस्ट हिस्ट्री के बारे में थोड़ा स्टडी करें तो उसमें भी इस जगह का मेंशन है, लाइक जैन मॉन्क्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स यूज्ड टू स्टे हियर इन दोज केव्स, जहाँ वो अपनी तपस्या वगैरह करते थे, मेडिटेशन वगैरह करते थे। सो वो जो छोटे छोटे मूर्तियाँ कहीं पे आपने देखी बीच में टूटे हुए स्ट्रक्चर, मूर्तियाँ,
एंड दे यू विल ऑल्सो फाइंड आप नीचे जाकर थोड़ा ध्यान से घूमें तो आपको कुछ बुद्धिस्ट स्टैचूज़ भी मिलेंगी जो कि टूटी हुई बहुत ही डिलैपिडेटेड कंडीशन में इधर उधर आपको मिल जाएंगी। सो ओके, आप सोच सकते हो अगर शिवलिंग की स्थापना अर्जुन ने की थी तो ये मंदिर कितना पुराना है। तो हम आ गए हैं वापस मंदिर के एरिया में। ये छोटी छोटी मूर्तियाँ यहाँ पे हैं भगवान की, बट वो मंदिर बंद है, मेन मंदिर बंद है और मेन मंदिर में दर्शन शायद ना पॉसिबल हो। शायद क्या पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि दोपहर का वक्त है। तो जय गणेश जी। पंडित जी वगैरह खाना वाना खा के चले गए विश्राम करने। यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी है, आपको अगर पिकनिक वगैरह करना हो या कोई पूजा वगैरह या फिर कोई एक फैमिली गेट टुगेदर टाइप, तो यहाँ पे मंदिर में वो लगा हुआ है, वहाँ पे नंबर, आप उनसे कांटेक्ट करके उनको पहले से बता सकते हो कि कितने लोगों का खाना तैयार करना है। ये उनकी ऑफिस है और यहीं पे खाना परोसा जाता है। अरे भाई, चढ़ने से ज़्यादा पेनफुल उतरना होता है जब आपके लेग सोर हो आफ्टर लेग डे वर्कआउट। यहाँ पे एक केव है, आई विल शो यू द केव। वो देखिए ऊपर देयर इज अ केव देयर, एंड फिर नीचे भी यहाँ एक छोटा सा केव टाइप कुछ है, बट वो ऊपर वाला तो पक्का केव है। इट्स अ केव अप देयर। सो इन्हीं केव्स में बोला जाता है कि पांडव यहाँ पे रहते थे उनके वनवास के वक्त, और अर्जुन यहाँ पे उन्होंने ये स्थापना की थी शिवलिंग की और पूजा करते थे कुछ सिद्धियों की प्राप्ति के लिए, इसीलिए इस मंदिर का नाम है सिद्धेश्वर। और फिर कुछ बुद्ध बौद्ध ऋषि और जैन मुनि वगैरह भी यहाँ इन गुफाओं में रहे हैं अपनी तपस्या करने के लिए। सो देख सकते हो वहाँ एक केव है, एंड राइट अप देयर वहाँ पे एक केव है। तो चलते हैं बैक टू अपना पुराना वॉर हॉर्स, अपना हीरो स्प्लेंडर। और हो गए हैं आफ्टरनून के करीब 1:30 बज चुके हैं, तो अब मुझे भी लगी है जम के भूख और प्यास। तो आई विल गो बैक होम। इस वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक इट। अनफॉर्चुनेटली दोनों ही जगह पे मैं आपको दिखा नहीं पाया। धवलेश्वर में दर्शन तो हुए, बट धवलेश्वर में अलाउड नहीं था शूटिंग, और यहाँ तो दर्शन ही नहीं हो पाए। एनीवेज चलते हैं आगे, लेट्स हेड बैक होम। क्या हो गया भाई, इतनी भीड़ लगी है? अरे लगता है कोई एक्सीडेंट हो गया। कोई एक एक्सीडेंट हो गया है। लेडी जी के रोड पे बैठी थी तो शायद बाइक भी होगी और कोई एक्सीडेंट हुआ है। होपफुली ज़्यादा कोई सीवियर इंजरी ना हो। इसीलिए कहा जाता है ना कि आप इंडियन हो कि आप कुछ भी हो, बाइक पे किसी भी पोजीशन पे बैठे हो, हेलमेट पहना करें। क्योंकि अगर वो गिरी हैं, उनको हाथ में कमर में जहाँ भी चोट लगी है, फाइन, वो इंजरीज आर नॉट गोइंग टू किल हर। बट अगर वही चोट उनके सर पे लगती तो शायद चीज़ें बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो
इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप हेलमेट पहन कर घूमें। यू नो अगेन मैं भी जब यंग था, या इनफैक्ट अभी पिछले साल ही मैंने 2020 में ही चालान भरा है 1030 का हेलमेट के बिना कहीं के। बट ये देखिए यहाँ पे पुलिस की शूटिंग की प्रैक्टिस होती है, यही पीकॉक वैली है। तो यहीं पे आप शाम को जब आते हो तो मोर वगैरह आते हैं, आप देख सकते हो उनको। मैंने चंपा देवी मंदिर वाले पहले ब्लॉग में वो जगह दिखाई है। यहाँ पे पुलिस की शूटिंग प्रैक्टिस भी होती है। अभी फिलहाल वही चल रही शूटिंग प्रैक्टिस भी चल रही है। तो चलते हैं घर के वापस। घर के रास्ते पर भूख लग रही है जम के, प्यास लग रही है जम के, और यहाँ पर डाइट पे है तो ज़्यादा कुछ खाते नहीं है, खाना नहीं है बाहर। धवलेश्वर मंदिर में एक ककड़ी खाई थी, उसमें कुछ देर के लिए प्यास मिटा दी बस। चलो घर चलते हैं, वापस खाना खाएंगे, फिर शाम को बाकी का काम अपने क्लाइंट का डाइट रिव्यू वगैरह का काम ख़त्म करके, क्लाइंट कॉल वगैरह ख़त्म करके मैं बैठूँगा एडिटिंग करने, और इस वीडियो को एडिटिंग करके मैं फिर अपलोड करूँगा। अब मैं अभी सोच रहा हूँ यार अंडरपास ले लूँ ऊपर जाने की बजाय। अंडरपास में इतने हम नहीं आते हैं, थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन इतने हम तो आते नहीं। रास्ता भी शॉर्ट ही पड़ता है घर से जाने से। ये देखो, इस स्विमिंग पूल को पार करके जाएगी अपनी स्प्लेंडर। यहाँ बारिश जब आई स्विमिंग पूल बना ही बना। अब आपको जाना है इसमें से, तो अपनी बाइक को इसमें से इजाज़त। मैंने आज आपको दिखाया धवलेश्वर का मंदिर और सिद्धेश्वर का मंदिर। होपफुली यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट, काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कैलोरीज पाउंड्स एंड माइल्स। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं ऐसे ही आपको बहुत सारी ऑफिस प्लेसेस दिखाता रहूँ। really this support for that, so kindly subscribe to my channel and help me grow. Till then, take care everybody, stay fit, stay healthy and stay safe.